friends, this is your friend Arzu. Today I am here to continue our topic. So हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, ठीक है। और टेंस की मैंने पहले ही बताया, टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म एंड फ्यूचर फॉर्म। और जो हम पास्ट प्रेजेंट फॉर्म है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट फॉर्म पे हम हाफ पे हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया है, यूजेस ऑफ टेंस को हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। सो प्रेजेंट के हम वो चारों पार्ट्स यूजेस ऑफ टेंस के चारों पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रेजेंट के। और पास्ट के हमने 2 फॉर्म्स कंप्लीट किए हैं, क्या क्या? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट पास्ट का देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले पहचान देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है कि नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमको क्या मिलेगा? हमको एंड ऑफ द सेंटेंस में मिलेगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गई पहचान। अब मैंने बताया है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या? सब्जेक्ट देन हैड। यहाँ पे हैड हमारी क्या है? हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट देन हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सो देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट देन हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट where we can answer in yes or no, हमारा फर्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव का होता है जहाँ पे हम yes or no में आंसर देते हैं। हमारा सेकंड पार्ट होता है where we cannot answer in yes or no, और जहाँ पे हम yes or no में आंसर नहीं देते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया है कि जब हम yes और no वाली क्वेश्चन बोलते हैं सो उसमें जब क्या सेंस आता है, ठीक है, जो जब क्या या क्यों, कहाँ, ऐसा सेंस आता है, सो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट में रखते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड की तरह हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। सो देन हैड यूज किया हमने, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट में मैंने बताया है जब सेंटेंस में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए, ये सब आता है, वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करते हैं। सो क्यों, क्या के लिए हम WH फैमिली का यूज करते हैं? WH फैमिली में जैसे लाइक व्हाट, व्हाई, वेयर, क्यों, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है। हाउ मैंने पिछली 6 वीडियो में बताया है WH फैमिली के बारे में, ठीक है। देन WH फैमिली का यूज करते हैं जहाँ पे हम yes और no में आंसर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। सो WH फैमिली का यूज किया हमने, देन हैड यूज किया जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और इफ अगर कभी भी वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, दोनों की बात कर रही हूँ, इंट्रोगेटिव में अगर वो कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज करेंगे, ठीक है। ये चाहे वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट हो या फिर चाहे इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट हो, ठीक है। अब बात करते हैं सबके स्ट्रक्चर पे, एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव पे एग्जांपल देखते हैं। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा चुका था, राम स्कूल जा चुका था, ठीक है। सो राम स्कूल जा चुका था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे जो कि हमारा है राम। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन हम हैड, मैंने बताया कि हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हैड हम हर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सबके साथ हम हैड यूज करते हैं, ठीक है। राम ने हैड यूज किया। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। सो हमने गॉन यूज किया और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? राम हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। राम कहाँ गया? राम स्कूल जा चुका है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं अफर्मेटिव का। मैंने खेल लिया है, ठीक है। सो मैंने आई हमारा सब्जेक्ट है, देन हमने हैड यूज किया, ठीक है, हैड यूज हो गया। अब खेल, मैंने खेल लिया है, मैंने खेल आया ना, खेल को हमें खेल हमारी क्रिया है और खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और प्ले की हमारी थर्ड फॉर्म होती है प्ले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लेड यूज किया है, तो हमारा सेंटेंस क्लियरली बन गया आई हैड प्लेड, ठीक है। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका, मैंने खेल लिया है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अब अफर्मेटिव में था कि राम स्कूल जा चुका है, तो नेगेटिव में होगा राम स्कूल नहीं जा चुका है। तो नेगेटिव का हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे ही कि हमारा अफर्मेटिव था उसमें खाली हम नॉट ऐड कर देंगे। नॉट हम कहाँ ऐड करेंगे? जस्ट बिफोर
फौरन बाद हम नॉट यूज करेंगे। सो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो कि हमारा राम है, देन हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट ऐड कर दिया, देन गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, देन टू स्कूल। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन गया राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, ऐसे ही अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड नॉट प्लेड, मैंने खेला नहीं है, मैंने खेला नहीं था। ठीक है, मैंने खेला नहीं था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, देन हैड, देन नॉट, मैंने बताया नेगेटिव में नॉट, प्ले, प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ठीक है, सो प्लेड यूज हो गया। ठीक है, तो हमारा क्लियरली सेंटेंस बन गया आई हैड नॉट प्लेड। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। मैंने बताया है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक वहां पे जहाँ पे हम यस और नो में आंसर करते हैं और एक वो जहाँ पे हम यस और नो में आंसर नहीं करते। तो सबसे पहले यस और नो वाला देखते हैं। हम यस और नो वाले में जब बात करते हैं तो फिर उसमें जब क्या आता है, क्या के सेंस में हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो मैंने बोला क्या क्या आपने देखा, मैंने कुछ भी पूछा, मैंने क्या आपने देखा, क्या आपने मेरी पेन देखी, तो क्या फिर क्या आपने देखा। ठीक है, तो क्या आपने देखा, तो क्या के सेंस में मैंने बताया कि हैड यूज होगा जहाँ पे हम यस और नो में आंसर देंगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हमने हैड यूज किया। देन यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ ना किसी से, सो वो यू है। ठीक है, अब सीन, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। ठीक है, सो हैड यू सीन, क्या आपने देखा। ठीक है, तो हमारा क्लियरली सेंटेंस बन गया हैड यू सीन। अब हम देखते हैं WH फैमिली वाला हमारा वर्ब की मतलब इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट। इंट्रोगेटिव के सेकंड पार्ट में हम WH फैमिली का यूज करते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, व्हाट। अब हमने यहाँ पे क्या, आपने क्या देखा, मैंने पूछा आपने क्या देखा, तो आप बोल सकते हो मैंने कोई रैप्टाइल देखा, मैंने स्नेक देखा, मैंने कुछ भी देखा, तो मैंने स्नेक देखा। ठीक है, आपका ये आंसर होगा। तो ये हमारा यस और नो में आंसर है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने पूछा आपसे आपने क्या देखा, तो यहाँ पे क्या के सेंस में हम क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं। सो व्हाट यूज हो गया हमारा, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, देन हमारा सब्जेक्ट यू, देन सीन। सी मैंने बताया कि सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट्स का। पहले फर्स्ट पार्ट का क्या राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, आप पूछो क्या राम स्कूल जा चुका था, मेरे आने से पहले क्या राम स्कूल जा चुका था, कुछ भी बोल सकते हो आप। सो आप बोलोगे हाँ या नहीं, कुछ ऐसे आंसर दोगे, यस और नो वाला है। सो मैंने बताया जब यस और नो में हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या का सेंस आता है, वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं अपनी। सो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, हमने हैड यूज किया, देन हमारा सब्जेक्ट है राम, देन गो की थर्ड फॉर्म गॉन, देन टू स्कूल। ठीक है, सो हमारा सेंटेंस बन गया हैड राम गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की, इंट्रोगेटिव के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें WH फैमिली का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सो राम स्कूल क्यों नहीं गया था। ठीक है, मैंने बताया था कि गया था भी हमारे ये पास्ट परफेक्ट की पहचान होती कि राम स्कूल क्यों नहीं गया था। सो why had Ram not gone to school। अब मैंने बता रही हूँ कि why को हम इंग्लिश में मतलब हिंदी में why का सेंस होता है क्यों। ठीक है, सो हिंदी में हमारा why का सेंस होता है क्यों, तो हम इंग्लिश में why यूज करेंगे। ठीक है, सो why हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, had, देन राम हमारा सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट्स में अगर नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम नेगेटिव अपना नॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट राम के बाद नॉट यूज किया। मैंने बताया गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। सो क्या हमारा सेंटेंस क्या करना, व्हाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, मैंने पूछा कि राम स्कूल क्यों नहीं गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।